हाँ तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू रोड मास्टर। ठीक है ना, आपका अपना चैनल। तो एग्जाम की सटीक तैयारी। आज हम जो है आपके लिए लेके आए हैं जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। होमगार्ड वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये सब में ही पूछा जाता है, यूपी कांस्टेबल में भी काफी अच्छी तरीके से पूछा जाता है, और दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम आने वाला है इसमें भी जीएसटी का बहुत अच्छा वेटेज है। पर कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है। ठीक है ना। चलिए, तो आज को हम क्लियर कर देंगे आज ही आज में। इसकी कोई टेंशन नहीं रहेगी आप लोगों की। आज आज आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जीएसटी वाला। ठीक है ना। आपको इसके बाद कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, जीएसटी आपका अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा। इसके बाद ना बने तो मेरे पास आइएगा और कमेंट में बता दीजिए क्लास कैसी लग रही है आपको। क्लास तो आपकी रेगुलर आ रही है। आप लोग दिल्ली पुलिस वाले बच्चों से ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं, वर्ड वाले बच्चे जो हैं। थैंक यू दोस्तों। आप लोग काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस वाले बच्चे थोड़ा कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जीएसटी की संबंधित। हाँ, कल आपकी क्लास और आने वाली है होमगार्ड वालों के बच्चों के लिए। होमगार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसमें सारे होमगार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है केवल। हो जाए होमगार्ड दिवस, होमगार्ड स्थापना, सब कुछ रिलेटेड उसमें होमगार्ड से है, तो आप लोग उस क्लास को मिस मत कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अच्छे से जीएसटी क्या है, किस तरीके से। तो जीएसटी के जनक को कहा जाता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। ठीक है ना। जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। सेकंड, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है ना, कि जीएसटी को क्या कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के जनक क्यों कहा जाता है। तो ये सब थोड़ा मिस्टेक है इसमें। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ जाइएगा, अटल बिहारी वाजपेयी को जीएसटी जनक कहा जाता है। साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी को जीएसटी काउंसिल बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। सन 2000 में जीएसटी काउंसिल बनाने के लिए एक समिति का गठन हुआ गया। इस समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता के पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री। ठीक है। जीएसटी का प्रारंभ ढांचा और उसकी योजना पहली बार वाजपेयी सरकार ने तैयार करवाई थी। ठीक है ना। तो जीएसटी की जो है वो 2000 से ही बनाने की काउंसिल हो चुकी थी। ठीक है ना। और इसके अध्यक्ष और असीम दास गुप्ता थे, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री थे जो। और जीएसटी का प्रारंभिक ढांचा और इसकी योजना पहली बार वाजपेयी सरकार ने तैयार कराई थी। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, बाद में 2017 में जीएसटी लागू हुआ, लेकिन इसकी नींव अटल बिहारी जी ने ही रखी थी, इसलिए इसे भारत में जीएसटी का जनक, फादर ऑफ जीएसटी कहा जाता है। उन्हें, मतलब जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को फादर ऑफ जीएसटी कहा जाता है। याद रखेंगे इसको। ठीक है ना। जीएसटी कानून पारित 101 संविधान संशोधन अधिनियम 122 के संविधान संशोधन विधेयक के तहत 2016 में, ठीक है, पारित होता है। ये कहाँ चला गया नीचे, हाँ। जीएसटी का गठन आर्टिकल 279 ए। ठीक है ना। तो आर्टिकल 279 ए में बना था। चलिए आगे चलते हैं। जीएसटी लागू हुई 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दी गई थी। जीएसटी का जो नारा रहा था, वन टैक्स वन मार्केट वन नेशन। एक सेकेंड। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। हिंदी में भी इंग्लिश में भी, आप जैसे आपको सही लगे वैसे पढ़ लीजिएगा। और जीएसटी का मॉडल जो है कनाडा के उपयोग मॉडल पर आधारित है। जीएसटी परिषद यह मुख्यालय, ये मुख्यालय है इसका। मुख्यालय लिखा हुआ है आगे, देख लीजिएगा। ये देखते हैं हम। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस 1954 में, जिसमें जीएसटी लागू की थी। जीएसटी के 3 भाग हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है ना। जीएसटी के कर स्लैब जो है, टैक्स स्लैब 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है ना। और जीएसटी का बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य जो बना है वो असम बना है। जीएसटी बिल लागू करने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना है। ध्यान रखेंगे, मैं एक बार रिवीजन करा दूं आपको पूरा। रिवीजन कर लीजिए एक बार आप। ठीक है ना। जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। जीएसटी 2000 से अटल बिहारी वाजपेयी ने, सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जीएसटी काउंसिल बनाने की समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष जो थे, असीमा गुप्ता थे, जो कि पश्चिम पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री थे। जीएसटी का प्रारंभिक ढांचा
और इसकी योजना पहली बार वाजपेयी सरकार ने तैयार कराई थी। बाद में 2017 में जीएसटी लागू हुआ, लेकिन इसकी नींव अटल बिहारी जी ने रखी थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जीएसटी कहा जाता है, अटल बिहारी जी को। ठीक है ना। जीएसटी का कानून जो पारित हुआ था वो 1001 संविधान संशोधन अधिनियम 122 संविधान संशोधन विधेयक के तहत 2016 में। ठीक है ना। जीएसटी का गठन अनुच्छेद हुआ जो आर्टिकल 279A। ठीक है ना। जीएसटी को लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 में हुआ था। और जीएसटी का नारा जो है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट है। जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया गया है और ये परिषद मैथ मुख्यालय इसका। ठीक है ना। जीएसटी परिषद मैथ मुख्यालय। एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे ना। ठीक है ना। चलिए, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। 1954 में जीएसटी के 3 भाग हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी के स्लैब जो है 0%, 5% और 12% और 28%। और जीएसटी का बिल पारित करने का प्रथम राज्य असम और प्रथम एक सेकंड बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य असम है और बिल लागू करने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना। इस चीज का ध्यान रखेंगे ना। अब मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ उसके बारे में। एक सेकंड प्लीज। हाँ देखिए दोस्तों, इसकी कुछ बातें और हैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, उनको और एक बार जानते हैं। हम्म, यहाँ ले लेते हैं उसको ऊपर करके। चलिए, इसमें लिख लीजिए आप, अगर आपको याद रखना है तो। जीएसटी परिषद मुख्यालय जो है, जीएसटी परिषद मुख्यालय वो है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है ना। और लिखते हैं एक बात और हम, जीएसटी जो है, जीएसटी की सिफारिश विजय केलकर समिति ने की थी। ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जीएसटी सिफारिश जो है, सिफारिश विजय केलकर समिति ने की थी। ये थोड़ा उल्टा सीधा राइटिंग आ रहा होगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो है स्टाइलस की व्यवस्था भी नहीं हो पाई थोड़ी सी, इस वजह से आ रही होगी। विजय केलकर समिति। ठीक है ना। ये आपके 2 क्वेश्चन ये हो गए, पॉइंट ये हो गए आपके। और बताता हूँ मैं भी आपको। हाँ, जीएसटी काउंसलिंग, सेकंड नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको, सब पॉइंटों को, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जीएसटी काउंसलिंग जो है 50वीं बैठक थी। 50वीं बैठक जो हुई है इसकी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए 50वीं बैठक ये हुई है आपकी 11 जुलाई 2023 को। ठीक है ना। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और थे, मैंने 3 पॉइंट और बढ़ा दिए। चलिए, इस क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी क्लास। पॉइंट को आपको नोट कर लीजिएगा आप सब लोग। सेकंड, हाँ, आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आती रहेंगी आपके पास। आपका टॉपिक मुझे कमेंट बताइए, कल आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। कल तो पर आपका वो आ रहा है, परसों बताइएगा परसों किसी पर चाहिए। कल तो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं जिन्हें मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, फंसेंगे फंसेंगे। ठीक है ना। उनको मिस मत करिएगा कल वालों को। चलिए, मिलते हैं, बाय बाय।